प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व और अवधारणाएं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है सम्यक रूप से विद्यार्थियों की जितने प्रकार की भी श्रेणी है, चाहे वो सामाजिक विभिन्नताओं के आधार पर हो, चाहे भाषिक विभिन्नताओं के आधार पर हो, चाहे आर्थिक विभिन्नताओं के आधार पर हो, चाहे शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की विभिन्नताओं के आधार पर कोई भी श्रेणी है, विद्यार्थियों का शिक्षा प्राप्त करने का जो कार्यक्रम है, जो आयोजन है, उनके लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सबको एक साथ समग्र रूप में प्रदान की जा सके, शिक्षा की ऐसी व्यवस्था, शिक्षा का ऐसा प्रारूप, शिक्षा प्रदान करने की ऐसी प्रक्रिया, चाहे वो करिकुलम के रूप में, चाहे वो शिक्षणाधिगम प्रक्रिया के रूप में, चाहे वो कक्षा कक्ष या तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रक्रिया के रूप में हो, किसी भी व्यवस्था के रूप में हो, वो समग्रता के साथ सभी ब्रेकिंग बैरियर्स को, सभी अवरोधों को पार करते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए मुहैया कराए जाने वाली वो शिक्षा का वो पाठ्यक्रम, शिक्षा की वो प्रक्रिया समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। हमारा समाज विभिन्नताओं का आईना है। कहीं हम शारीरिक रूप से, कहीं मानसिक रूप से, कहीं आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमारे अंदर विभिन्नता है। और ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में अध्यापक के सामने चुनौती है कि उसके सामने जो विद्यार्थी वर्ग है, जिनकी ग्राह्यात्मक शक्ति और प्रतिभा अपनी अपनी परिस्थितियों की वजह से अलग अलग है, उसका स्तर एक जैसा नहीं है, उसको हम कैसे समग्रता के साथ, समानता के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा प्रदान कर सकें। क्या प्रारूप हो उस शिक्षा का, किस प्रकार की वो शिक्षा हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए विद्वानों ने समावेशी शिक्षा के मूल तत्वों की चर्चा की। उस चर्चा के कुछ अंश आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है व्यक्ति के अधिकारों का मुद्दा। समावेशी शिक्षा के मूल तत्वों में सबसे पहला मुद्दा है व्यक्ति के अधिकारों का मुद्दा। क्या है व्यक्ति का अधिकार? प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय है सब बालकों के लिए शिक्षा। यह अधिकारों का मुद्दा है। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि लगभग सबके लिए, लगभग सबके लिए नहीं, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। एक तो ये मुद्दा है। समावेशी शिक्षा का पहला अनिवार्य तत्व है ये कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या जुड़ेगी? सबके लिए शिक्षा, एक विद्यालय में, एक कक्ष में सबके साथ शिक्षा। कहने का अभिप्राय क्या है? बालक असमर्थ है या समर्थ है,
एक साथ सामान्य विद्यालयों में इकट्ठे शिक्षा ग्रहण करें। और ऐसा करने के लिए, एक साथ मिलकर रहने के लिए एक व्यवस्था बने। यह दूसरा मूल तत्व है। समावेशी शिक्षा का तीसरा मूल तत्व है मिलजुल कर एक साथ, टुगेदरनेस। असमर्थ तथा असमर्थी व्यवस्था। बालक असमर्थ है, असमर्थ बालक को हम पूर्ण रूप से समर्थ बालक के साथ समग्र रूप से शिक्षित नहीं कर पाते हैं, तो व्यवस्था असमर्थी है। इसलिए हमें क्या करना होगा? समर्थ तथा असमर्थ बालक दोनों को प्रारंभ से ही समाज में एक साथ मैत्री भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा। दोनों को समान अवसर प्रदान करने होंगे। सामाजिक एकता में योगदान समर्थ और असमर्थ दोनों प्रकार के बालकों से, दोनों प्रकार के व्यक्ति समूहों से, समाजों से, राष्ट्रों से, इन सब के मध्य पारस्परिक संबंध निर्माण करने की प्रेरणा देनी होगी। और ऐसी प्रेरणा देने वाली शिक्षा व्यवस्था हमारे पास होगी तो हम मिलजुल कर एक साथ शिक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्था को बढ़ावा दे पाएंगे। इसलिए मिलजुल कर एक साथ कार्य करने की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का तीसरा प्रमुख तत्व है। समावेशी शिक्षा का चौथा प्रमुख तत्व है ब्रेकिंग बैरियर्स, अवरोधों का ध्वंस। किस प्रकार हम बाधाओं का विनाश कर सकते हैं? समर्थ और असमर्थ किसी भी तरह का समुदाय है, दोनों समुदाय के बालक समावेशी शिक्षा के तहत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। अगर वो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं तो इसका मतलब हमने क्या किया है? उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाले बैरियर्स को, अवरोधों को तोड़ने वाली व्यवस्था का निर्माण कर दिया है। समावेशी शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त पारस्परिक जानकारी, परिचय तथा सहनशीलता, भय, रूढ़ियों तथा अस्वीकृति को कम करते हैं। संक्षेप में समावेशन की संकल्पना बालकों को प्रारंभ से ही संकीर्ण संज्ञानात्मक आधार पर वर्गीकृत करके उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को की विविधता को हानि पहुंचाने वाली शैक्षिक प्रणाली के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई है। यह अनेक विविधताओं के बालकों को एक साथ शिक्षा देने का प्रकर्म है। इसलिए सभी बच्चे अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें, विद्यालयों को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के तहत हम ऐसी शिक्षा रणनीति, ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि जिसमें प्रत्येक बालक की प्रतिभा को प्रोत्साहन तथा प्रदर्शन के अवसर प्राप्त हो सकें। समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं। समावेशी शिक्षा कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर आधारित है, जैसे सभी बच्चे एवं सभी वयस्क समाज का अंग हैं। क्या अवधारणा है ये? कि कोई भी समर्थ बालक है या असमर्थ है, किसी भी रूप में वो समाज का अंग है। प्रत्येक बालक किसी न किसी रूप से विशिष्ट है, उसमें कोई न कोई विशेष गुण है।
शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। प्रताड़ना तथा उत्पीड़न रहित शिक्षा व्यवस्था स्थापित हुई है। सभी बच्चे समान रूप से मूल्यवान हैं तथा भागीदारी की समान संभावना रखते हैं। जब समाज द्वारा संसाधनों के विकास और उन संसाधनों का प्रयोग करने की व्यवस्था के समान अवसर बालकों को दिए जाते हैं, इस भाव की वजह से, इस विचार की वजह से, इस आवश्यकता की वजह से समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्थापित हुई। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंगनेस एंड कम्युनिटी पर आधारित है। इस प्रणाली को ABC आधारित प्रणाली कहते हैं। स्वीकृति, संबद्धता तथा समाज, एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंगनेस एंड कम्युनिटी। शिक्षा का मूलभूत संप्रत्यय पढ़ना, लिखना, रीडिंग, राइटिंग, गणित एवं संबंध, अर्थमेटिक एंड रिलेशनशिप्स, इन पर टिका हुआ है। समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं में इन चारों तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। समावेशी शिक्षा के विद्यालय एकल संस्था द्वारा निर्देशित किए जाने चाहिए, जो सभी विद्यालयों की देखभाल करे तथा सभी विद्यालयों को निर्देश दे। यह एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक स्थिर अवस्था नहीं है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्यों है? क्योंकि सभी बालकों को समर्थता और असमर्थता चिरकाल से चली आ रही एक ऐसी धारा है जो हर युग में, जिस युग में अर्जुन जैसे बालक थे उस युग में एकलव्य जैसे भी थे। भले ही गुरु दोनों का एक हो, लेकिन एक व्यवस्था थी। समर्थ और असमर्थ, चाहे वो जातीय आधार पर, चाहे सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, किसी आधार पर भी किसी प्रकार की समर्थता और असमर्थता हो, उसको समान अवसर प्रदान किए जाने की बात समावेशी शिक्षा की अवधारणा निर्धारित करती है। शिक्षा का स्थान केवल विद्यालय ही नहीं, समुदाय और समाज भी है। समावेशी शिक्षा एक निश्चित पाठ्यक्रम में बंद करके कौशल विकास के लिए सृजनात्मक, ज्ञानात्मक अनेक प्रकार की बौद्धिक और मानसिक स्थितियों का विकास करने के लिए, एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यालय जैसी संस्थाओं का आयोजन हुआ, आविर्भाव हुआ, प्रतिस्थापना हुई, क्रियान्वयन हुआ, लेकिन समावेश केवल विद्यालय पर आश्रित रह गया तो समावेशी शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति अधूरी रह जाएगी। क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा ये समुदाय, ये समाज, इस समाज की प्रत्येक इकाई निर्धारित करती है। किसी भी प्रकार का भेदभाव घर से शुरू होता है, वो वहीं रुकना चाहिए। तो इसलिए समावेशी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है कि केवल विद्यालय ही इस दायित्व को नहीं ले सकते, नहीं उठा सकते, नहीं निभा सकते,
यह दायित्व हमारे समुदाय और समाज का भी है। प्रत्येक इंडिविजुअल का, व्यक्ति का, एकल इकाई का यह दायित्व है। शिक्षा की उपयुक्तता अवरोध रहित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुज्ञानात्मक वातावरण पर टिकी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अनुज्ञानात्मक वातावरण पर टिकी हुई शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की उपयुक्तता अवरोध रहित हो, ये भी समावेशी शिक्षा की प्रमुख अवधारणा है। धन्यवाद।